हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल कैसे चूज़ करें। आई नो 100% जब आप स्कूल चूज़ करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं एंड डेफिनेटली एक अच्छा स्कूल अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो ये आपके बच्चे के लिए इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ टिप्स कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आप एक अच्छा स्कूल डालने से पहले ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट है कि आप कौन से बोर्ड वाले स्कूल में डाल रहे हैं। आप सीबीएसई बोर्ड चूज़ कर रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड यानी आरबीएसई बोर्ड अपने राजस्थान में चूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई अदर बोर्ड आप चूज़ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं दो ही बोर्ड की बात करूँगी जो कॉमनली हमारे यहाँ चलते हैं, दैट इज़ आरबीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। सो देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड का अभी तक अप्रोच है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारा ट्रेडिशनल मेथड पे चला हुआ है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जबकि सीबीएसई बोर्ड जो है वो हर दिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहा है, रोट लर्निंग जो रटन विद्या है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड ही बेस्ट है। सेकेंड चीज़ आती है कि स्कूल का लोकेशन कहाँ है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम कंज्यूम करवा देते हैं तो बच्चे का बहुत पूरा दिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके सबसे पहले ये देखिए कि फर्स्ट यू हैव टू लिस्ट आउट कि कितने सीबीएसई स्कूल्स हैं, फिर उसमें से सबसे पहले आप उस स्कूल को अप्रोच करिए जो आपके सबसे ज़्यादा नियर बाय है। ठीक है, अगर आपको वो स्कूल पसंद आ रहा है, आप डेफिनेटली 2-3 स्कूल और विजिट करिए, बट आप जाकर देखिए कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए है। ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना है कि स्कूल का फीस क्या है। देखिए, किसी स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा हाई है, दैट डजंट मीन कि वो स्कूल एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप अपना बजट देखिए। ठीक है, आपको लगता है कि आपके बजट और स्कूल की फ़ीस अगर अफोर्डेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग फ़ीस सेलेक्ट करिए। बिकॉज अगर आपने गलती से ऐसा स्कूल सेलेक्ट कर लिया जो आउट ऑफ पॉकेट है तो स्कूल बार बार आपको फ़ीस के लिए कॉल करेगा, आप इरिटेट होंगे एंड दिस कैन इवन इम्पैक्ट योर चाइल्ड्स साइकोलॉजी एज वेल। आपके बच्चे की साइकोलॉजी को भी इम्पैक्ट करेगा कि मेरी पेरेंट्स के पास फ़ीस नहीं है, वो जमा नहीं करवा सकते। एक हीन भावना बच्चे में आने का डर रहता है। ठीक है, तो आप स्कूल भी सिलेक्ट सोच समझ कर करिए। अच्छा, इसमें दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसा स्कूल चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे फीस वाले बच्चे, आई मीन अच्छे घरों के ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं फाइनेंशियली। तो वहाँ पे बच्चा जो है अदर चीज़ों में भी अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, वो बहुत महंगा बैग खरीदेंगे, महंगे बॉटल्स खरीदेंगे, या फिर और भी चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव करेंगे और शायद आप अपने बच्चे के लिए वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बच्चे जो हैं अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं अपने पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स से, तो वो बहुत सोच समझ के चूज़ करिए। और कई बार क्या होता है, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं लेकिन आपने सिर्फ सोचा कि ये महंगा स्कूल है, शायद अच्छा होगा, इंफ्रा भी बढ़िया दिख रहा था, तो अपने बच्चे को स्कूल डलवा दिया। तो वो भी एक सही डिसीजन नहीं। आपको ये देखना है कि स्कूल जो फीस ले रहा है क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट इसमें आता है कि फ़ीस जब आपने देख ली है तो आपको क्या कैसे पता लगेगा कि क्वालिटी टीचर्स हैं या नहीं हैं स्कूल में। ठीक है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, जो कि गलत है। वो ये देखते हैं कि यहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है। देखिए, क्या है कि आजकल सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो टोटली इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकली कुछ करा है जाकर के अपने फील्ड में, देन वो उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। तो क्या होता है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है। अगर बच्चे ने किसी चीज़ को कुछ एक्टिविटी करके समझा होगा तो वो उसको लाइफ लॉन्ग लर्न रहेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक्टिविटीज़ का ये रहता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है, बच्चा अपना दिमाग चलाना सीखता है, ना कि सिर्फ वो रोट लर्निंग पे जाता है। देखिए, आजकल एआई का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन तो उसको कहीं से भी मिल जाएगी, बट एआई को भी कहाँ यूज़ करना है, इंटेलिजेंस डेवलप करना तो आपको पड़ेगा। वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही पॉसिबल है। दूसरा इसमें ये आता है कि आप डेफिनेटली दूसरे पेरेंट्स के फीडबैक लें। देखिए, हर पेरेंट का फीडबैक सेम कभी भी नहीं हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि
कुछ पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपने बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते, उन्हें नहीं पता हो रहा होता है कि उसके एग्ज़ाम्स कब हैं और वो क्या एकेडमिक्स में कर रहा है, और फिर भी वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करे। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम दूसरे पेरेंट्स को लेते हैं जिनका बच्चा क्लास में टॉप आ रहा होता है, तो और कई बार क्या होता है, जो बच्चा टॉप कर रहा होता है डेफिनेटली उसके पेरेंट्स हमेशा उसके टच में रहते हैं, उसको पूछते हैं कि आज क्लासरूम में क्या हुआ, तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तो बच्चे को जब अटेंशन मिलता है पेरेंट्स से तो डेफिनेटली वो उनके लिए लायबल भी रहता है, रिस्पॉन्सिबल भी रहता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो दूसरे पेरेंट्स का आप फीडबैक भी लीजिए, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप जो स्कूल चूज़ कर रहे हैं वो कैसा है। दूसरा एक है कि किसी भी स्कूल के ब्रांडिंग पर मत जाइए, बिकॉज जो बाहर बड़े बड़े बैनर बोर्ड आप लोग देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इतना बढ़िया देख रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिए, हमें अपने बच्चे के लिए जो है वो एक अच्छा स्कूल चूज़ करना है। अच्छा स्कूल होता है क्वालिटी टीचर्स से, क्वालिटी लर्निंग से, ना कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर से। बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने बच्चे के लिए जो है वो एक अच्छा स्कूल देख रहे हैं, ना कि एक बढ़िया होटल में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है। हाँ, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड कराई गई हों, बच्चा जो है वो किसी भी लेवल पे परेशान नहीं हो, और आज के टाइम पे जितनी चीज़ें बच्चे को सीखनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक्स, बाय बाय।